राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में हम सुनेंगे रविवार व्रत की कहानी। इस कहानी को बुढ़िया माई और गाय की कहानी भी कहा जाता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी के अनुसार प्राचीन समय में एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया हर रविवार को सुबह सवेरे जल्दी उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहनती और उसके बाद घर के आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करती थी, सूर्य देव की पूजा करती थी और उसके बाद भोजन बनाती, सूर्य भगवान को भोग लगाती और उसी के बाद खुद भोजन किया करती थी। भगवान भास्कर की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता या किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। इस प्रकार करने से धीरे धीरे उस बुढ़िया का घर धन धान्य से भरने लगा। अब उस बुढ़िया को इस प्रकार सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। उस बुढ़िया के घर में कोई गाय नहीं थी, इसलिए वो अपने घर को लीपने के लिए अपनी पड़ोसन के यहाँ से उसकी गाय का गोबर लेकर आती थी। अब उस पड़ोसन ने क्या किया, जलन के मारे अपनी गाय को उसने घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। इसके कारण उस बुढ़िया को गोबर नहीं मिला, जिसकी वजह से उसने अपना घर नहीं लीपा। ना तो वो घर लीप सकी। इसके बाद उस बुढ़िया ने भोजन भी नहीं बनाया, ना ही सूर्य भगवान को भोग लगाया और खुद भी भूखी ही बैठी रही। सूर्य अस्त होने पर वो बुढ़िया भूखी ही सो गई। इस प्रकार उसने निराहार रहकर रविवार का व्रत किया। अब रात्रि में जब वो सो रही थी तब सूर्य भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और उससे भोग ना लगाने का कारण पूछने लगे। सूर्य भगवान को देखते ही उस बुढ़िया का गला भर आया और वो करुण स्वर में सूर्य भगवान से कहने लगी कि किस प्रकार पड़ोसन ने गाय को घर के भीतर बांध लिया, जिसकी वजह से उसे गोबर नहीं मिला और वो ना तो घर को लीप सकी और ना ही भोजन बना सकी। तब सूर्य देव ने अपने भक्त की परेशानी को जानकर उसकी परेशानी दूर करने हेतु कहा, माता, मैं आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने वाले को अगर वो निर्धन हो तो धन की प्राप्ति होती है, और अगर बांझ स्त्री मेरा व्रत करती है तो उसे निसंदेह पुत्र की प्राप्ति होती है। इसीलिए मैं आपको एक ऐसी गाय देता हूँ जो सभी मनोकामना पूरी करती है। सपने में बुढ़िया को गाय दान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सूर्य उदय से पहले ही उस बुढ़िया की आंखें खुली। तब उसने अपने आंगन में आकर देखा तो उसके आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय बंधी हुई थी। अपने आंगन में सुंदर गाय को देखकर बुढ़िया बहुत ही हैरान हो गई। अब जब पड़ोसन ने बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय को बंधे हुए देखा तो वो उस बुढ़िया से और भी ज़्यादा जलन करने लगी। जब वो पड़ोसन उस गाय को देख रही थी तभी गाय ने सोने का गोबर किया। सोने का गोबर देखकर तो उस पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब उस पड़ोसन ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है और बुढ़िया तो कहीं आसपास है नहीं। तब वो नज़र बचाकर सोने का गोबर अपने घर में उठाकर ले गई और अपनी गाय का गोबर उस गाय के नीचे लाकर डाल दिया। इसी कारण उस बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। वो बुढ़िया तो पहले की ही तरह सूर्य भगवान की भक्ति करती रही, व्रत करती रही और कथा सुनती रही। अब उस पड़ोसन की चालाकी देखकर सूर्य भगवान ने एक युक्ति लगाई। सूर्य भगवान ने बहुत ही तेज आंधी चला दी। आंधी चलने की वजह से बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर ही बांध लिया। अब सुबह उठकर जब बुढ़िया ने गाय का गोबर देखा कि वो सोने का है तो बुढ़िया को तो बहुत ही आश्चर्य हुआ। अब वो बुढ़िया रोज ही अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से वो बुढ़िया कुछ ही दिनों में
बहुत धनवान हो गई। अब ये सब देखकर तो वो पड़ोसन जल भुनकर राख हो गई। जब उसे कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने एक युक्ति लगाई। वो उस नगर के राजा के पास पहुंची और राजा को गाय के सोने के गोबर के बारे में सारी बात बता दी। ये सब सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस बुढ़िया के घर जाओ और वहां जाकर वो सोने का गोबर देने वाली गाय को यहाँ लेकर आओ। तब वो सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुँचे। जैसे ही सैनिक बुढ़िया के घर पहुँचे तो वो बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाने के बाद भोजन ग्रहण करने ही वाली थी। राजा के सैनिक आए, गाय को खोला और गाय को अपने साथ राजा के महल की ओर ले जाने लगे। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय को ना ले जाने के लिए बहुत मिन्नतें की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन वो सैनिक उस बुढ़िया की बात नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया बहुत ही निराश हो गई। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया पिया और सूर्य भगवान से गाय को वापस लाने की प्रार्थना करने लगी। उधर राजा उस गाय को देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि ये गाय सोने का गोबर करने वाली है। इस गाय को गौशाला में ना बांधकर मेरे कक्ष में ही बांध दिया जाए। अगले दिन सुबह जैसे ही राजा सोकर उठा तो उसने देखा कि पूरा महल गाय के गोबर से भरा हुआ है। पूरे महल में बहुत ही बुरी गंध आ रही है। ये सब कुछ देखकर वो राजा बहुत ही घबरा गया। राजा ने तुरंत ही सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा कि यहाँ पर ये सारा गोबर साफ करो। सैनिकों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनसे वो गोबर साफ ही नहीं हुआ। वो सैनिक जितना गोबर को साफ करते, गोबर उतना ही ज़्यादा फैलता जाता। ये सब कुछ देखकर अब राजा बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने उस पड़ोसन को अपने महल में बुलवाया। राजा ने पड़ोसन को खूब खरी खोटी सुनाई और उसे दंडित करने लगा। इसके बाद राजा ने तुरंत ही उस बुढ़िया को राजमहल में बुलवाया। जैसे ही वो बुढ़िया महल में आई, राजा ने उस बुढ़िया से क्षमा मांगी और उसकी गाय उसको वापस लौटा दी। जैसे ही राजा ने बुढ़िया को उसकी गाय वापस की और बुढ़िया गाय के साथ वापस जाने लगी, राजा के महल में से सारा गोबर और गंध अपने आप ही साफ हो गए। तब राजा ने उस बुढ़िया को फिर से रोका और पूछने लगा कि ये सब कैसा चमत्कार है। तब बुढ़िया ने राजा को भगवान भास्कर के व्रत रखने की बात और उस गाय के सोने के गोबर देने की सारी बात बताई। ये सब सुनकर राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि हर कोई, स्त्री हो या पुरुष, सूर्य भगवान का व्रत करें, सूर्य भगवान की उपासना करें, उनको भोजन का भोग लगाएं और उसी के बाद भोजन करें। सूर्य भगवान के व्रत में कथा अवश्य सुने। जो बच्चे व्रत नहीं कर सकते वो भी सूर्य भगवान की कथा सुने और उन्हें जल अर्पित करें। राजा ने सभी नगरवासियों को समझाया कि सूर्य भगवान का व्रत करने से सभी के घर धन धान्य से भर जाएंगे, चारों तरफ खुशहाली छा जाएगी, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो जाएंगे। जो औरतें पुत्र या पुत्री को जन्म नहीं दे सकती, उनके यहाँ भी संतान होगी। सूर्य भगवान का व्रत करने से मान सम्मान बढ़ता है और शत्रुओं का नाश होता है। इस प्रकार विधि विधान से सूर्य भगवान का व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख शांति और संपन्नता आती है। इस प्रकार विधि विधान से सूर्य भगवान का व्रत करने से आँखों की पीड़ा तो दूर होती ही है, उसी के साथ शारीरिक कष्ट, कई प्रकार के रोग सभी दूर हो जाते हैं। हे सूर्य भगवान, जिस प्रकार आपने उस बुढ़िया पर अपना आशीर्वाद बनाया, जिस प्रकार आप व्रत रखने वाले और कथा सुनने वाले सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हो,
ऐसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी के शारीरिक कष्टों को दूर करना, उन्हें सुख संपन्नता देना, उन्हें यश, मान और सम्मान देना। कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय अवश्य ही लिखें। अगर आप आगे भी इसी तरह की और कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये कहानी दूसरे लोगों तक पहुँचे इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बोलो सूर्य देव भगवान की जय, भास्कर भगवान की जय। राधे कृष्णा।